नमस्कार, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं न्यूज वन शामली। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कांधला में राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा सदर सीट से प्रसन्न चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पार्टी नेताओं में बगावत के सुर उठने शुरू हो गए हैं। मामले को लेकर पार्टी नेताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जल्द ही दोबारा पंचायत कर आगे की रणनीति बनाए जाने का फैसला लिया गया है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव किवाना में पूर्व विधायक बलबीर सिंह के आवास पर रालोद कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल के साथ राष्ट्रीय लोकदल के जिला पंचायत सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें सभी ने एक सुर में पार्टी के द्वारा प्रसन्न चौधरी का टिकट किए जाने का विरोध किया है। इस दौरान पंचायत में बोलते हुए राजेश्वर बंसल ने कहा है कि जो व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह जी की हार पर पूरे शामली में ढोल बजाकर नाचता था, जिसने मिठाई बांटी थी, आज वह पार्टी का उम्मीदवार हो गया तथा जो लोग पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं उनको राष्ट्रीय लोकदल के इस फैसले से निराशा हाथ लगी है। हम सब वह लोग हैं जिन्होंने पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में कार्य किया है। इस दौरान पंचायत में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तीनों हम लोग टिकट मांगे और 3-4 दिन पहले तक भी हमें वो कहते रहे कि आप चिंता न करो, आपको लड़ना है। फिर एकदम टिकट बदल दिया। इसमें हमारा गिल्ला शिकवा तो इतना है, अगर वो हमें बुला के एक बार ये कहते कि भाई हमारी मजबूरी है इसे टिकट देना और आप जो है इसमें इनका सहयोग करो, तो हम लाजमी तौर से उनका सहयोग करते हैं। लेकिन इसमें हम थोड़ी सी बेइज्जती मान रहे हैं कि भाई हमारे से बगैर कहे, हमें बगैर बुलाए, बगैर कॉन्फिडेंस में लिए किसी का टिकट बदल दिया, एकदम नए आदमी का, और उस आदमी का जो कि चौधरी साहब के हारने के ऊपर नाचा था, वहाँ उस वक्त जाके ढोल बजवा के नाचा था, तो उस आदमी का टिकट दे दिया। तो इस बात से ज़रा सा हम क्षुब्ध हैं। इसके लिए हम आपसे कुछ कहना तो नहीं चाहते, जो भगवान की इच्छा होगी होगा, तो वही, हम कुछ कर नहीं सकते। और मेरी जो वोट थी, मेरी वोट तो जो कुछ भी थी, आप लोग तो थे ही, एक्स्ट्रा जो वोट थी वो सिर्फ शामली नगर की और कांधला नगर की जो हमारी बिरादरी के लोग हैं वे सारे भाजपा में हैं, उनमें से तोड़ के लाने की वोट थी। और बहुत बिरादरियों की, सब बिरादरियों की, छोटी छोटी कई बिरादरियाँ, 200 बिरादरियाँ हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी वोट आने की बात थी। मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं, 2017 में भाई चुनाव लड़े, शामली से वोट मिली 2953, 2900 वोट, और उसे मिली 30,000, 29,400, 33,800 मिली थी। नहीं वो खेड़ी है, 29,400 मिली थी तेजेंद्र को। 8 महीने बाद ही मैं वहाँ चेयरमैन नहीं लड़ा, उनकी रहेगी 19, मेरी होगी 26। भाजपा की 19 हो गई और इसकी 26 हो गई। उसके बाद 18 में और 19 में तबस्सुम लड़ी दोनों बार। शामली शहर से उनकी 15-15 हज़ार वोट रही। मरगांगा को मिली 18 में 26,000 वोट, उससे 11,000 ज़्यादा, और प्रदीप को मिली 36,000, प्रदीप को मिली 36,000, तो 21,000 वोट ज़्यादा मिली। ये वोट जो हैं भाई, मेरे लड़ने का तो फ़ायदा जब था, जो मैं लड़ता तो मैं शामली की वोट इकट्ठी कर सकता। आप लोग तो थे ही मेरे साथ, ये बात थी। अब ये बात गड़बड़ हो गई। अब जैसा आप लोग भाई आदेश करोगे, हम तो भाई को वहाँ कल भी बहुत कह के आए थे, परसों भाई ये बहुत परेशानी में भी लड़ा था, अब भी इसे लड़ाओ। हम तो जब कह के आए थे, हमें नहीं लड़ाते भाई, बढ़िया नहीं बर्दाश्त करते। चलो जाट तो है, ये तो जाट ही है। आज विधायक का बिल्कुल हमारे सामने ये बात है। आपको बता दो, चौधरी साहब के पास हम गए, विधायक जी हमारे साथ थे, चेयरमैन साहब ने कहा भाई चलो तुम नॉन जाट नहीं लड़ाते, अगर जाट को लड़ाना तो विजेंद्र प्रधान को लड़ाओ, जिसने 2017 में पार्टी का हार का झंडा उठा था। वहाँ कहा अगर मान लो मेरे से एलर्जी, ये कहा बोले सब, अगर ये कह रहे बोले पैसे की प्रधान जी पास कमजोरी। चेयरमैन साहब का इतना बड़ा दिल देखे ना, 25 लाख रुपए मैं दूंगा सबसे पहले विजेंद्र प्रधान को। एक बार चेयरमैन साहब ने जोरदार तालियां बजाओ जाएगी, इतनी मजबूती से बात वहाँ पर। तो मैं तो अब भी ये चाहूँ भाई,
आप लोग तय करो, जो कुछ तय करोगे हम सब साथ रहेंगे, हमारा तो ये निवेदन है। आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है। आप इस दुख घड़ी में यहाँ पे मेरे मकान पर पहुँचे। टिकट नहीं दिया पार्टी ने, मेरी मेहनत में कोई कमी रही होगी 5 साल से। जब 2017 का चुनाव लड़ा हम टिकट मांगने भी नहीं गए थे। यही जगह थी, यहीं बैठे थे। शाम को फोन आ के आप दिल्ली आ जाओ। हम नहीं गए, क्या लेंगे में चुनाव लड़ना, विधायक जी चले गए थे, सिंबल ले आए थे, हमने अपने कागज तैयार कर लिए। 1 दिन बचा था, छोड़ के चला था, ये सिंबल सड़क पर पड़ा था जब चुनाव लड़े थे। आज पार्टी की स्थिति को ठीक हुई, आज कोई और वो है। आज और क्यों? जब क्यों नहीं थे वे? 2017 में क्यों नहीं थे? एक को पकड़ पकड़ का हलाका बुझेगा, कहना लड़ो खेलन नहीं। जब विजेंद्र था, आज क्यों नहीं? रही पैसे की बात, हमें बताते हैं, हम अपना घर दर बेचते, कुछ भी करते। हमारी मेहनत में कमी रही क्या, ये बतावा कि कहाँ कमी रही? जितनी भी रैली जहाँ कहीं हुई हमने सब बस भेजी। जो भी पार्टी का खर्चा था उसमें हम कहीं पीछे नहीं थे। जहर की घूंट है ये। चो साहब ने कहा भाई ये निर्णय गलत हो रहा। तरसपाल मलिक ने फोन पे बात करके बताई क्या नहीं, ये जहर की घूंट पीनेंगे, ये पी रहे हम। रही आपकी बात भाई, जो जैसा आप हैं, हम आपसे बीच में पहले भी 24 घंटे रहे, आज भी हैं। आपके काम को कहीं हम पीछे नहीं जाने देंगे। रात दिन आपके बीच में आपकी सेवा करेंगे, फिर भी आगे 5 साल बाद देखेंगे। ये वास्तव में है, ये निर्णय गलत होया। जो साहब ने कहा भाई ये जहर की घूंट है, पी लो, तो पी रहे। मेरी तो यही 2 बात थी जी। धन्यवाद आप लोगों का। जो सभा हो रही है उसके सम्मानित अध्यक्ष जी, क्षेत्र से आए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, मैं तो इसके बारे में एक ही बात बताना चाहता हूँ। 2007 में सबसे पहला चुनाव लड़ा विधानसभा का, विजयी हुए। 2012 में लड़ा, उसमें हार गए। 17 में लड़ा। मैं 17 के चुनाव के बारे इससे पहले जिला पंचायत सदस्य का लड़ा, उसमें जीत गए। प्रमुख का लड़ा, उसमें जीत गए। चेयरमैन जिला पंचायत की हुई, उसमें बदकिस्मती से हार गए। कोई बात नहीं, चुनाव हार जीत होता रहता है। इसके बाद में 2017 का चुनाव आया। 17 के चुनाव में यहाँ से काफ़ी कैंडिडेट थे। संगठन में बहुत मजबूती थी। सपा का, लोकदल का और कांग्रेस का, तीनों का गठबंधन था। 15 तारीख थी शायद जनवरी की, 15 तारीख तक गठबंधन था। 15 तारीख के बाद में अखिलेश जी ने गठबंधन तोड़ दिया, कहना पर लोकदल को साथ रखते हैं। उसका कारण था कुछ। इसके बाद में कांग्रेस भी अलग कर दी गई। चौधरी अजीत सिंह ने पंकज मलिक को, हरिंदर मलिक को बुला के और पंकज मलिक को टिकट दे दिया, जबकि उस टाइम पंकज मलिक का कोई भी लोकदल से कहीं भी संभावना नहीं थी। 18 तारीख को हम घर आ गए। 20 तारीख आ गई। अगले दिन 21 तारीख में कांग्रेस का और समाजवादी का गठबंधन हो गया। हरिंदर मलिक ने टिकट वापस कर दिया, पंकज ने। हमारे सबके पास शामली में जितनी भी शामली का वो था, लोकदल का जितने कार्यकर्ता थे, जितने संगठन के आदमी थे, सबको बुला के वहाँ दिल्ली बुला दिए गए। दिल्ली बुलाने के बाद में ये कह दिया कि भाई मैं टिकट दिया था, परंतु वे हैं, आप बताओ क्या करना है। चौधरी अजीत सिंह ने एक कमेटी बनाई। कमेटी के बाद में 6 आदमियों की, और उन्हें ले जाकर बता दिया भाई किसी भी कैंडिडेट को लाओ और कैंडिडेट को ले आकर उसके बारे में बताओ, मैं उसे चुनाव लड़ाऊँगा। हमें पूछा कि आप जितने सारे बैठे थे, मगर हम बिल्कुल इच्छुक नहीं, बिल्कुल ही। उसमें 1-2 ने कहा भी अब हम इच्छुक हैं, कहना नहीं बस पहले वहाँ जाओ।
6 आदमी ने चौधरी अजीत सिंह के पास चले गए। उन्होंने आने के बाद हमें बताया, कहला भाई तुम अंदर बुला रहे हैं। मैं वहाँ गया, विजेंद्र घर था, विजेंद्र को कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा कहना भाई विजेंद्र सिंह को टिकट लड़ा। मगर जी चुनाव हार का है, 2013 का दंगा हुआ, सिवा जाट के अलावा कोई वोट नहीं, और जाट का भी दूसरा बीजेपी का कैंडिडेट है, सही पता नहीं। उन्होंने कहा भाई मेरे लिए चुनाव हार जाओ, जब जीत का होगा जब भी तुम लड़ाऊँगा। मगर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आधे सिर माथे पे। तो चुनाव 2017 का लड़ा बड़ी मजबूती के साथ में, जो भी वोट मिली 33-34 हज़ार वोट मिली, उसमें बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़ा। चलो कोई बात नहीं। अब 5 साल बीत चुके, सरकार आई, सरकार ने जैसे भी काम कराया उसके बारे में तो सबको पता है कैसे नहीं कराया। कुछ ठीक भी कराया, कुछ गलत ज़्यादा करे, गलती में बहुत है। आज सारी फसल सब उजड़ रही दे, उसमें देखें खेत में 10-10, 20-20 बिजार बढ़ रहे, वो सारी उसी की देन है सरकार की। बिजली के बिल हैं महंगे हो गए, बहुत ज़्यादा सिलेंडर है वो महंगा हो गया, सब चीज़ महंगाई के हो गए। जहाँ थाने में 100 रुपये में काम था वो 1000 रुपये में काम हो, 10 गुनी होगी थाने की, तहसील की। तो अब 2022 का चुनाव आ गया। 2022 के चुनाव में यहाँ से कैंडिडेट थे, लोकदल से कई गठबंधन हो गया। गठबंधन तरस थे, जो 7 तरस थे, समाजवादी तरस थी, सारी पब्लिक तरस थी। आज बीजेपी से भी बाहर जान लग रहे लोग, कई मंत्री ने इस्तीफे दे लिए, 12-14 विधायक ने इस्तीफे दे लिए। तो समाजवादी का इसका गठबंधन हो गया। समाजवादी का लोकदल का गठबंधन होने के बाद में हमें ये देखी मगर चलो वो करो, तो उम्मीदवारी जता दी। उम्मीदवार यहाँ से बंसल साहब का लड़का था, विजेंद्र था, सतबीर था, और 1-2 और जिले में कई कैंडिडेट थे हमारे संगठन के, जो आदमी कई वो थे, कम से कम 8-7-10 उम्मीदवार थे। तो वहाँ सब चले गए, सब हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, जो साहब कहते रहे हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और एकदम से कैंडिडेट निकल गया। 2 महीने पहले वहाँ से कुछ नहीं था बिल्कुल भी, 2 महीने बाद चौ साहब के पास चलेगा। हमें कहते रहे, कहला हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अभी 4 दिन से पहले पता चला कहना उसका टिकट हो रहा। मैं 22 पिछले महीने की 22 तारीख को कहा, माँ चौ साहब यहाँ से हमारे लिए कह रहे हो, उनका बहुत नहीं, पर चुनाव ऐसा लड़ेंगे पहले से बहुत तगड़ा चुनाव लड़ूंगा, आपको करी हो कैसी भी हालत हो। ये उनकी संशय में दूर करिया था। वे कहना है भाई लोग तो पता नहीं क्या क्या कहे, पर आप निश्चिंत रहो। मगर ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अभी 4 दिन से कहना भाई वो तो पर्सन का टिकट हो गया। मगर ये पर्सन का टिकट हो गया, चलो चलेंगे। मैं भी गया परसों। सारे हमारे जितने ये जिला पंचायत सदस्य थे, तिरसपाल था, सतबीर था, और राजेश्वर बंसल जी थे, उन्होंने जाकर उनसे बात करी। वहाँ जो वीरपाल में लिखे उनके पिए, उनसे बात करी। उन्होंने उनसे बात करवाई, कहना भाई जहर का घूंट पी लो। वहाँ तू मैं काफ़ी हुई उनके साथ में। फिर मैं मिला कल इसी टाइम 2 बजे करीब। वे कहना है भाई एक नवे आदमी को भी सहन कर लो। मगर जी चौधरी साहब ये कह गए थे, अखाड़ का चुनाव है और यूँ चुनाव हम इसमें अब तो लड़ लो और फिर जीत का चुनाव होगा तो मैं लड़ाऊँगा। करण नहीं, चौधरी साहब तो वह हर आदमी जीत का चुनाव लड़ते हैं, वो तो उन बात को तो छोड़ो। ये शब्द मुझे कहेंगे तो मैं तो फिर चले आओ। उसके बाद में शाम को लिस्ट डिक्लेयर होगी। तो मेरा तो आपसे सबसे एक ही निवेदन है, अकबर जो भी आप निर्णय लो उसी हिसाब से हम आदेश करियो हमें क्या करना है। यही मेरा निवेदन है। हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं अंदर, मैं उन्हें बुलवा दो। चेयरमैन साहब है हमारे राजेश्वर जी, 2 शब्द वे भी कह देंगे। 10 उसमें तो हमारे 2 आदमी बाहर हैं, तिरसपाल मलिक और सतबीर पवार। उन्हें बुला लेंगे। जो भी हमारा निर्णय होगा सर्व का पूरा सबका सामूहिक रूप से, कोई हम दोबारा एक पंचायत करके और उसमें निर्णय लेकर आपको बता देंगे। भाई विजेंद्र मलिक के यहाँ पर जो ये प्रोग्राम पंचायत हुई, ये जो है बड़े दुखमय हुई है। भाई विजेंद्र भी और हम सब लोग जो है काफ़ी टाइम से जो है पार्टी के लिए जो है जी जान से जो है सहयोग कर रहे, मेहनत कर रहे, पार्टी के हर संघर्ष में साथ रहे। हमारे और भी नेता है, डॉक्टर विक्रांत जावला है, रंधावा मास्टर जी है, अमित भाई, जितने भी हमारे जिला पंचायत मेंबर रहे, सभी लोगों ने पार्टी का जो है मान बढ़ाने के लिए काम करा और जी जान सा करा जाए। अगर मैं आपको एक बात, और आप सब क्षेत्र के लोग बैठे यहाँ पर, अभी जिला पंचायत
का चुनाव हुआ। आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोग 4 इस जिले में जिला पंचायत सदस्य बने। जब जिला पंचायत चेयरमैन का चुनाव का नंबर आया, हमारा यहाँ जो पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था, हमारा गठबंधन का प्रत्याशी था जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी और पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता है, सभी लोगों ने एक आदेश दिया कि पार्टी के मान सम्मान के लिए काम करना है, पार्टी का सम्मान कहीं झुकने नहीं देना। आप लोगों को फ्री में वोट दिया है, गठबंधन के प्रत्याशी को देनी है। हम चारों जिला पंचायत मेंबर ने आपके सम्मान को, बिरादरी के सम्मान को, क्षेत्र के सम्मान को ध्यान में रखते गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दी। बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण जो है उन लोगों ने हमारा जो है चुनाव जो है खराब करने के लिए हमारी एक वोट उन लोगों ने कैंसिल कराई या कुछ भी हुआ, हम एक चुनाव से हार गए। तो ये चारों जिला पंचायत तो पार्टी के लिए जी जान से काम करने का तैयार है, पर हमें भी दुख हुआ कि हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने जो है एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो पिछले 4 महीने से जो पार्टी में आया, जो 6 महीने पहले पार्टी गुवाड़ी दे था, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को हरवाने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका रही। हमने कहा चौधरी साहब किसी भी कार्यकर्ता को आप टिकट दे दो, सह सम्मान दे दो, आपको जिताकर आपके बीच में लाएंगे। 10-12 कैंडिडेट शामली विधानसभा से थे, लिस्ट थी पूरी मान्य राजेश्वर बंसल जी है, वे भी कैंडिडेट थे, उनके लड़के अखिल बंसल जो है, और 8-10 जो है प्रत्याशी जाट समाज से थे। सभी ने कहा कि चौधरी साहब इस आदमी ने जो पार्टी का जो है सम्मान खराब करने में कहीं कोई कोताही नहीं छोड़ी। चौधरी अजीत सिंह को हरवा के लोग जो है पूरी मिठाई बांट रहा था, हथालियाँ बजा रहा था, परंतु उसके बावजूद भी जो है एक ऐसे आदमी को जो अगर इस विधानसभा में हमारे ऊपर बैठा दिया, 80 रुपये टिकट दे दिया, तो हमें भी बड़ा दुख है। आज जो है भाई विजेंद्र के यहाँ इकट्ठे हुए, विधायक जी के यहाँ पर आए, दुख है और आप सब लोग दुख में यहाँ इकट्ठे हो रहे। अब आप सब लोगों से मेरा तो यही अनुरोध है कि आप लोग जो भी फैसला देंगे, जो भी आदेश देंगे, सबसे गाड़ी में रहूंगा, आप सब तय करें क्या करना। विधायक जी बैठे, भाई विजेंद्र मलिक जी है और क्षेत्र के जिम्मेदार मोदी लोग बैठे, जो भी आप आदेश देंगे उसके साथ आपका काम करेंगे। तो मेरा तो यही आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग जो भी सभी लोग सलाह मशवरा करके क्या करना क्या नहीं करना, हमारे बीच का कैंडिडेट होता बड़ी खुशी होती। अब बाहर से लाकर पहले तो 10 साल बाहरी विधायक इसका गांव तो हमारी विधानसभा में नहीं पड़ता। सबसे पहली बातें है, पहला पंकज मलिक रह गया 10 साल, तो फिर एक इंदर विधायक होगा बीजेपी का। लोकदल तो यहाँ नाथ हो रहा पहले से जे। अब लोकदल का माहौल ठीक हुआ था, परंतु अब कुछ ऐसी गलतियां रही कि गलत आदमी को टिकट देकर हमारे बीच में भेज दिया जाए। बाकी आप लोग फैसला जो भी करेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। धन्यवाद आप सभी का।